हेलो गाइस, दिस इज शहजाज। आज की वीडियो लेसन इंग्लिश आर्टिकल्स के बारे में है। द डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके बारे में इनकी डिटेल पढ़ेंगे और इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि किन सिचुएशन में हम कब कब इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके बारे में उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। व्हाट इज एन आर्टिकल? बेसिकली एन आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। असल में जो आर्टिकल जो होते हैं ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। इनको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। ठीक है, लाइक एडजेक्टिव्स, बिल्कुल एडजेक्टिव्स की तरह जो आर्टिकल हैं वो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। यानी दे से समथिंग अबाउट नाउन्स, उनकी तादाद, उनकी नंबर का रेफरेंस देते हैं कि कौन से नाउन की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, कोई कॉमन है। इस तरह इंग्लिश हैज टू आर्टिकल्स, जैसे कि पीछे भी हमने बात किया, द एंड एन या आ। द को हम यूज करते हैं और एन, ए या एन को यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। ए और एन हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ। ठीक है जी, सिंगुलर नाउन्स के साथ। और अगर किसी नाउन का जो स्टार्ट अल्फाबेट वाउल साउंड का है या कॉन्सोनेंट साउंड का है तो उनमें हम ए और एन यूज करते हैं। अगर वाउल है, अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए यूज होगा, जैसे ए एन एप्पल, ए कार। अगर कोई साउंड वाउल है तो हम एन यूज करेंगे, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल वगैरह वगैरह, इस तरह। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द इज यूज टू रिफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। द हम इस्तेमाल करते हैं कोई खास या मखसूस नाउन्स को रेफर करने के लिए, उनकी तरफ रेफरेंस, उनका रेफरेंस देने के लिए। ए और एन इज यूज टू मॉडिफाई नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन्स। यानी नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर, यानी जो खास नहीं है, जिनकी पहले भी कोई जिक्र नहीं है, जो आम है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी। जब हम इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो एग्जांपल्स में चीजें आपकी इजी होंगी, जैसे ए कार, ए मैन, एन एक्सलेंट जॉब। ठीक है, वगैरह वगैरह। द डेफिनेट आर्टिकल, द इज डेफिनेट आर्टिकल, ए और एन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से, अगर मैं कहता हूं कि लेट्स रीड द बुक, चलो किताब पढ़ते हैं। द बुक हेयर मींस ए स्पेसिफिक बुक। यहाँ पर बुक के साथ द यूज हुआ है। इसका मतलब है आपने जिसको बोला है चलो किताब पढ़ते हैं, वो शख्स, उन शख्स को पता है वो आप किस किताब की बात कर रहे हो। यानी इस किताब का पहले जिक्र है, दिस इज समथिंग स्पेसिफिक, यानी किसी पर्टिकुलर या किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पर द जो है, द ने बुक को मखसूस कर दिया कि किस बुक की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये डेफिनेट आर्टिकल है। यानी यहाँ पर ये जो बुक है, कोई डेफिनेट बुक है, कोई पर्टिकुलर बुक है, कोई स्पेसिफिक बुक है जिसकी वो बात कर रहा है। इफ आई से लेट्स रीड ए बुक, चलो किताब पढ़ते हैं, यहाँ पर दा था, यहाँ पर आ है। ए बुक मीन्स ओनली एनी बुक। यहाँ पर आ बुक का मतलब है कोई भी बुक, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। उसका मतलब है कोई भी किताब मिल जाए पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है। तो ये दो यूज है इनके, दा का और ए और एन का। ठीक है, पर्टिकुलराइज करना है तो दा यूज करेंगे। कोई चीज कॉमन है, कोई आम है, जिसके बारे में कोई, जिसका पहले कोई जिक्र नहीं है, जिसके बारे में कोई पहले बात नहीं हो, उसके लिए हम ए और एन यूज करते हैं। तो ए हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज की बात हो, सिंगुलर नाउन हो और उसका पहली दफा जिक्र हो। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल्स अगेन। अली सेड आई हैड अ सैंडविच। ये सैंडविच नहीं है, सैंडविच है। ठीक है, रिलीजन में हम पढ़ेंगे इसकी। एंड एन एप्पल, मेरे पास एक सैंडविच है और एप्पल है। यहाँ पर ए सैंडविच और ए एन एप्पल का मतलब है ये कोई भी सैंडविच या कोई भी एप्पल है, इसका पहले कोई जिक्र नहीं है इन दोनों का। ठीक है, ठीक है, इनका पहली दफा जिक्र हुआ है, दे आर मेंशन फर्स्ट टाइम। एन इज यूज्ड विद वर्ड स्टार्टिंग विद ए वाउल साउंड। ठीक है, ये एन हमने कब यूज किया? जब ये जो कॉमन नाउन है और सिंगुलर है और इसका साउंड क्या है? ए है, एप्पल। तो हमने एन यूज किया है। जैसे पीछे पीछे हमने बात की है, अगर हम यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता तो फिर ए यूज होता। ठीक है जी। फॉर लंच, एप्पल फॉर लंच।
Ali said, I sandwich an apple because this is the first time he talks about them. ये पहली मर्तबा है उसने किसी सैंडविच की या किसी एप्पल की बात की है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। A with singular starting consonant sound. A with singular noun जो स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट साउंड से, हमने यहाँ पर ए यूज किया, ए सैंडविच। एस जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। द फर्स्ट टाइम ही टॉक्स अबाउट देम, पहली दफा बात हुई है तो ए सैंडविच और एन एप्पल, ठीक है। अब दोबारा आगे एक और सेंटेंस देखते हैं इन्हीं के बारे में। द सैंडविच वाजंट वेरी गुड बट द एप्पल वाज फॉर नाइस। जो सैंडविच था वो इतना अच्छा नहीं था लेकिन एप्पल बहुत अच्छा था। यहाँ पर दा लग गया दोनों के साथ, दा। इसका मतलब ये जो एप्पल और ये सैंडविच के बारे में जो स्पीकर है पहले जिक्र कर चुका है, जो सुनने वाला है, जो जो जिसने जिक्र किया है वो पहले जानते हैं किस सैंडविच की और किस एप्पल की बात हुई है। जिनका पहली दफा यहाँ पर जिक्र हुआ था ये वो है। जब सेकंड टाइम जिक्र हुआ तो ये पर्टिकुलर हो गए दा और दा से, ठीक है जी। द एप्पल द सैंडविच, ये यूज है इसका डेफिनेट आर्टिकल का। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है, समझ आ गई आपको इसकी, ठीक है। जब किसी चीज का पहली दफा जिक्र हो, सिंगुलर नाउन हो, ए और एन यूज करेंगे। जब सेकंड टाइम किसी चीज का जिक्र हो तो फिर हम दा यूज करेंगे। आई गेव यू यस्टरडे पेन, ए पेन, ठीक है, मैंने आपको कल एक पेन दिया था। वेयर इज द पेन, वो पेन कहां पर है? इसका मतलब द पेन का मतलब है आप, मैं उसी पेन की बात कर रहा हूं जिसका मैंने जो आपको कल दिया था। He now says the sandwich, the apple, because we know which sandwich and which apple he means. The sandwich and the apple he had for lunch, वही sandwich और वही apple जो उसके पास लंच के लिए था, ठीक है। More examples देखें। Compare a and the in these examples. इनमें आप दोनों को कंपेयर करें, a और n को, a और the को, सॉरी। A man and a woman, a man and a woman were sitting opposite me. एक औरत और एक मर्द मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे। The man was American. अब यहाँ पर पहले a था, अब दा लग गया मेरे साथ, इसलिए कि ये आदमी वही है जो मेरे सामने बैठा था, इसका पहले जिक्र हो चुका है। The man was American but I think the woman was British. लेकिन मेरे ख्याल से जो औरत थी वो ब्रिटिश थी। यहाँ पर दा लग गया वुमेन के साथ, यहाँ पर ए था, ठीक है। इसका मतलब है ये दा कौन सी पर्टिकुलर वुमेन है जिसका हमने पहले जिक्र किया है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। When we were on holiday we stayed at a hotel. जब हम छुट्टियों पर थे हम एक होटल में ठहरे थे। Sometimes बाज़ we ate at the hotel and sometimes we went to a restaurant. बाज़ हम ऐसा होता था कि होटल में खाते थे और बाज़ ऐसा होता था कि हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते। यहाँ पर आ रेस्टोरेंट कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है उस इलाके का, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। यहाँ पर होटल पर्टिकुलर है, ठीक है। ये वही होटल है जहाँ पर आप ठहरे हैं, ठीक है ना। पहली दफा जिक्र यहाँ पर हुआ था, सेकंड टाइम दा के साथ हो गया। ये यहाँ पर पर्टिकुलराइज हो गया, यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका पहली दफा जिक्र हुआ है। उम्मीद है कि आपको उम्मीद समझ आई होगी। अच्छा, वी यूज द व्हेन देयर इज ओनली व्हेन देयर इज वन ऑफ समथिंग, यानी हम दा का यूज करते हैं जब बहुत सी चीजों में से कोई एक चीज हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं उनमें से वो कोई एक चीज हो, उनमें से ग्रुप में से एक चीज को निकाल लिया जाए। देखें, हैव यू एवर क्रॉस्ड द इक्वेटर, इसको इक्वेटर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इक्वेटर जो खते इस्तवा जिसको कहते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे ये जमीन को जैसे कहते हैं आधी जमीन का भी जो लाइन है बीच में, एक तस्वुराती लाइन है। देयर इज ओनली वन इक्वेटर, क्योंकि एक इक्वेटर है इस दुनिया में, इस कायनात में, इस मतलब सरजमीन पर, ठीक है जी। और our apartment is on the 10th floor. हमारा जो अपार्टमेंट है द 10th फ्लोर पर है। द 10th फ्लोर मतलब उस अपार्टमेंट में काफी फ्लोर्स हैं, लेकिन 10th फ्लोर तो एक ही है ना, यानी दिस इज वन ऑफ मेनी थिंग्स। द 10th फ्लोर इज वन ऑफ मेनी फ्लोर्स। तो यहाँ पर हमने 10th यूज किया है। वन बिल्डिंग हैज ओनली वन 10th फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर द यूज कर दिया हमने। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है। यानी पाकिस्तान में कई सिटी हैं लेकिन कैपिटल एक ही है, यानी बहुत सारे कैपिटल नहीं है, एक ही कैपिटल है। कंट्री हैज ओनली वन कैपिटल सिटी, ठीक है जी। दा लग गया कैपिटल के साथ। आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ दिस मंथ, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के
एंड पर मैं बाहर जा रहा हूँ। द इसलिए लग गया, इस मंथ का एंड एक ही है, दिस ओनली वन एंड इन दिस इन ईच मंथ, हर मंथ में एक ही एंड होता है आखिरी, ठीक है। We use the superlative best या oldest etc. What is the longest river in Europe? ठीक है, हम जो एडजेक्टिव्स की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, थर्ड डिग्री होती है, उसके साथ भी द यूज करते हैं पहले। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, ठीक है, उसके साथ ये लग गया, द लॉन्गेस्ट आ गया, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है जी, ये यूज है इसका। कंपेयर द एंड ए एन, इनको हम फिर कंपेयर करते हैं एक दफा। द सन इज ए स्टार, वन ऑफ मैनी स्टार्स, ठीक है, सूरज के साथ जो हेवनली बॉडीज है उनके साथ भी हम द यूज करते हैं, इसका आगे भी जिक्र करेंगे थोड़ा सा। द सन इज अ स्टार, ठीक है, ओके। द होटल वेयर वी स्टेड वाज ए वेरी ओल्ड होटल। द होटल, वो होटल जहां पर हमने स्टे किया था, यानी ये कोई पर्टिकुलर खास होटल है जहां पर आपने स्टे किया था, ये बहुत ही ओल्ड था, पुराना था। We live in an apartment on the 10th floor, इसकी पीछे बात हो चुकी है, अपार्टमेंट में रहते हैं 10th फ्लोर पर। What is the best way to learn a language? लैंग्वेज को लर्नने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? द बेस्ट वे, जैसे आपको बताया था, जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द यूज करते हैं, ये गुड की थर्ड डिग्री है, गुड, बेटर और बेस्ट। आगे ये फर्दर वी से द सेम, ये एक एक्सप्रेशन है, सेम हम द सेम यूज करते हैं, जैसे योर स्वेटर इज द सेम कलर एज माइन, द सेम कलर, यानी तुम्हारा जो स्वेटर है मेरे ही स्वेटर के कलर का है। नॉट इज सेम और कलर ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि द सेम लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखें, और दीज कीज द सेम, नो दे आर डिफरेंट, ठीक है जी गाइस, दिस इज हाउ वी यूज आर्टिकल्स। मोर यूसेज ऑफ आर्टिकल्स विद हेवनली बॉडीज आल्सो, देखें अभी पीछे बात की थी मैंने। वी से द वर्ल्ड, the universe, the sun, the moon, the earth, the sky, the sea, the ground, the country, not a town, ठीक है। कंट्री होती है जो विलेज टाइप, जो देहात टाइप होता है, उसके साथ हम दा लगाते हैं, टाउन के साथ हम दा नहीं यूज करेंगे। I love to look at the stars in the sky, not in sky, ठीक है जी, in the sky, हेवनली बॉडी के साथ दा आ गया। Do you live in a town or in the country? क्या आप टाउन में रहते हैं या देहात वगैरह में रहते हैं, सबअर्बन एरिया जो है, ठीक है, इसके साथ दा लग गया, टाउन के साथ दा हमने यूज नहीं किया। द अर्थ गोज राउंड द सन एंड द मून गोज राउंड द अर्थ, ठीक है जी, द अर्थ जमीन के साथ हम यूज करते हैं दा, ठीक है, उसके बाद द सन के साथ दा आ गया, और मून के साथ भी दा आ गया, और द अर्थ फिर आगे आ गया। नेक्स्ट देखें, वी आल्सो यूज अर्थ विदाउट द, यानी आर्टिकल के बाद बगैर भी हम अर्थ को यूज कर सकते हैं। When we think of it as a planet in space, जब हम जमीन को सिर्फ एक स्पेस के अंदर कोई प्लेनेट के तौर पर समझिए, जैसे मार्स है, जुपिटर है वगैरह। Which is the planet nearest Earth, यहाँ पर हमने अर्थ के साथ दान लगाया, यानी कौन सा जो जमीन के करीब तरीन कौन सा प्लेनेट है, कौन सा सियारा है। We say space without the, स्पेस को हम दा के बगैर यूज करते हैं। When we mean space in the universe, जब हम यूनिवर्स के अंदर जो खला है उसकी बात करें तो फिर स्पेस के साथ हम द यूज नहीं करेंगे। कंपेयर करते हैं, देखें, देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन स्पेस, स्पेस के अंदर यानी लाखों करोड़ों स्टार्स हैं। नॉट इन द स्पेस में नहीं करेंगे हम। आई ट्राई टू पार्क माई कार बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल, यहाँ पर हमने अपनी, देखें, मैंने गाड़ी को पार्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर जो उस खास जगह पर जो स्पेस थी वहां पर जगह नहीं थी, was too small, यहाँ पर हमने 10 स्पेस यूज कर दिया। there is no space in the room for you, just you can leave, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। we say again go to the cinema, the theater, सिनेमा के साथ दा यूज करेंगे और थिएटर के साथ दा। I go to the cinema a lot but I haven't been to the theater for ages, लेकिन मैं काफी अरसे से थिएटर नहीं गया। टीवी या टेलीविजन के साथ भी हम विदाउट इसको बगैर दा के यूज करेंगे, बट रेडियो के साथ दा यूज होगा। आई वॉच टीवी ए लॉट, मैं बहुत सारा टीवी देखता हूँ, बट आई डोंट लिसन टू दी रेडियो मच, रेडियो के साथ आपने दा यूज कर दिया, ठीक है जी।
टीवी के साथ नो दा लगेगा, नो आर्टिकल, बट विद रेडियो वी यूज आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल. बट कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविजन प्लीज. लेकिन यहाँ पर देखिए टीवी के साथ दा इसलिए लगा कि वो स्पेसिफिक टीवी की बात कर रहा है, जो जिसको वो बंद करने की बात कर रहा है, ठीक है ना. आमतौर पर वी हैव ए टीवी, ठीक है, वगैरह इस तरह हम उसके साथ यूज नहीं कर सकते. इंटरनेट के साथ भी हम दा यूज करते हैं. द इंटरनेट हैज चेंज द वे वी लिव. द इंटरनेट हैज चेंज द वे वी लिव. इंटरनेट ने हमारी जिंदगियों को, हमारे रहन सहन को बदल दिया है. दिस इज द यूज ऑफ द आर्टिकल्स. We use the when we mean specific things for specific people. ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिर से एग्जांपल फिर देते हैं. In general, without the children learn from playing. ये जनरल बात हो रही है. आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चे जो है पहले खेलने से, गेमों से सीखते हैं. चिल्ड्रन इन जनरल, ठीक है. आगे देखते हैं इसको. स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स विद द. वी टुक द चिल्ड्रन टू द जू. हम जो बच्चों को जू ले गए थे. यहाँ पर स्पेसिफिक बच्चों की बात हो रही है, इसलिए दा लग गया. यानी स्पेसिफिक का मतलब है शायद ये जो स्पीकर है उसके अपने बच्चे हैं, ठीक है. ओके. आई कुडंट लिव विदाउट म्यूजिक. ठीक है, यहाँ पर म्यूजिक के साथ देयर इज नो आर्टिकल. द फिल्म वाजंट वेरी गुड बट आई लाइक द म्यूजिक. द म्यूजिक यहाँ पर दा लग गया. इट मींस ये आर्टिकल इसलिए है कि ये पर्टिकुलर म्यूजिक की बात कर रहा है, यानी इस फिल्म के म्यूजिक की बात कर रहा है. द म्यूजिक इन द फिल्म, राइट. शुगर इजंट वेरी गुड फॉर यू. शुगर आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है. Can you pass the sugar, please? यहाँ पर we haven't used any the here, but we used here the sugar. ये कौन सी शुगर है? The sugar on the table. ये particular शुगर की बात कर रहा है जो टेबल पर मौजूद है. एक ये यूज आ गया दा का. आगे दा प्लस एडजेक्टिव. हम जब एडजेक्टिव के साथ दा यूज करते हैं, देखें द ओल्ड द रिच. ये एडजेक्टिव है, ओल्ड और रिच भी वो है एडजेक्टिव. तो ये फिर ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन का काम करता है. इसके आगे कोई हम नाउन यूज नहीं करते. द ओल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया ओल्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द ओल्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड. या द रिच का मतलब जो रिच तबका है, ऑल द रिच पीपल. ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा. ठीक है. when we use the adjective without a noun to talk about groups of people. For example, देखें the old, the elderly, the rich, the poor, the homeless, the unemployed, the sick, the injured. It denotes that all the old people in the world, the elderly, तमाम बुजुर्ग लोग, तमाम रिच लोग, तमाम गरीब लोग, तमाम होमलेस लोग, ठीक है, तमाम जो बेरोजगार लोग हैं, जो बीमार हैं, the injured जो जख्मी हैं, उनकी बात कर रहा है. The old mean old people, the rich mean rich people. Do you think the rich should pay higher taxes? क्या आप समझते हो कि जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा टैक्सेस पे करनी चाहिए? We need to do more to help the homeless. हमें चाहिए कि कुछ ज्यादा करें होमलेस लोगों की, यानी बगैर घर के लोगों की, जिनके पास घर नहीं है, उनकी मदद करने के लिए. The rich, the homeless, etc. are plural है. For one person we say a rich man. ये वैसे दारी ये असल में ये प्लूरल वर्ड है, सारे प्लूरल नाउन है सारे. जब हम दा के साथ ये एडजेक्टिव यूज करते हैं, दे बिकम्स प्लूरल्स. अगर सिंगुलर यूज करना तो ए रिच मैन, नॉट ए रिच मैन. ठीक है. ए होमलेस पर्सन, नॉट ए होमलेस. ठीक है. साथ हमने मैन लगा दिया या पर्सन लगा दिया. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. द प्लस अ फ्यू नेशनैलिटीज एडजेक्टिव्स. ठीक है. दा के साथ हम कुछ एडजेक्टिव्स जो नेशनैलिटीज होती हैं, जो नेशनैलिटी एडजेक्टिव्स होती हैं, उनको यूज करते हैं. जैसे द फ्रेंच, द चाइनीज. वी यूज द प्लस ए फ्यू नेशनैलिटी एडजेक्टिव्स दैट एंड इन CH और SH. ठीक है. देखें फॉर एग्जांपल द फ्रेंच, द डच, द ब्रिटिश, द इंग्लिश, द स्पेनिश. ठीक है. इनके साथ दा लगाते हैं. द फ्रेंच आर वेरी नाइस पीपल. ठीक है ना. द ब्रिटिश आर आल्सो वेरी एबल पीपल. ठीक है. द मीनिंग इज प्लूरल. इनका मीनिंग प्लूरल है. इसका मतलब द डच का मतलब पीपल फ्रॉम द डच लैंड. द ब्रिटिश का मतलब है पीपल फ्रॉम इंग्लैंड. ठीक है. द मीनिंग इज प्लूरल, द पीपल ऑफ दैट कंट्री. ठीक है. द फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड. फ्रेंच जो है अपने फूड के लिए बहुत ही फेमस है, नॉट फ्रेंच आर. दिस इज हाउ थिंग्स आर.
We also use the plus in nationality words ending in ese or ss. For example, जैसे the Chinese, the Portuguese, the Swiss. These words can also be singular. जैसे एक चाइनीज या स्विस, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक चाइनीज शख्स या एक स्विस बंदा, ठीक है ना. With other nationality words, the plural ends in s, usually without the. ता के बगैर हम यूज करते हैं, लेकिन s यूज कर लेते हैं, जैसे ये है. An Italians are a Mexicans, a Thais. Italians, Mexicans, Thais are very friendly. बहुत ही friendly होते हैं. In all cases you can use adjectives plus people. तुम तमाम इन केसेस में आप एडजेक्टिव के साथ लोगों को भी यूज कर सकते हैं आप. मिसाल के तौर पर यू कैन से फ्रेंच चाइनीज मैक्सिकन पीपल. फ्रेंच पीपल, चाइनीज पीपल, मैक्सिकन पीपल आर वेरी फ्रेंडली. We use the with the names of oceans, seas, rivers and canals. जैसे the Atlantic Ocean, ठीक है, the Indian Ocean, the Mediterranean Ocean, you see, the Red Sea, the Arabian Sea, the Ravi, ये दरिया का नाम आ गया, the Suez Canal, ये Suez Canal आ गई, ठीक है जी, the Sindh, ठीक है, रिवर को कहते हैं. We use the with the names of deserts के नामों के साथ भी यूज करते हैं. The Sahara Desert, the Gobi Desert. और जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके साथ भी दा यूज करते हैं, जैसे द एंडीज, द एल्प्स, द यूरल्स, द हिमालय एटसेट्रा. दा का ये यूज है फर्दर. दा इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ए टाइप ऑफ एनिमल, थिंग्स और मशीन. दा हम यूज कर सकते हैं एक खास एनिमल के बारे में, किसी चीज के बारे में या मशीन के बारे में. जैसे स्टडी दीज एग्जांपल्स. The giraffe is the tallest of all animals. जिराफ का मतलब है ये कोई स्पेसिफिक जिराफ नहीं है. This is ये जिराफ मतलब all the giraffe of the world को represent कर रहा है. The dog is a faithful animal. ये कोई particular dog नहीं है, इसका मतलब तमाम दुनिया के कुत्ते faithful होते हैं, ठीक है. ये अपनी पूरी नस्ल को, रेस को represent कर रहा है यहाँ पर. The bicycle is an excellent means of transport. जो bicycle है वो transport का excellent means है, जरिया है. यानी इसका मतलब all the bicycles of the world. When was the camera invented? ये थिंग आ गई कब इन्वेंट हुआ था ये. The dollar is the currency of the United States. ठीक है, ये थिंग आ गई. In these example, the does not mean one specific thing. इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि किसी खास चीज की बात हो रही है. The giraffe is specific type of animal है, not a specific giraffe. खास जिराफ की बात नहीं हो रही. We use the in this way. इस तरह दा को यूज करते हैं. So guys, I hope you have understood this. You need to practice it. You should be doing some exercise. I will also send you some exercises to practice. इसके बाद आपको तो कुछ exercises करनी पड़ेंगी ताकि इनको आप अच्छी तरह से understand कर लें. I will see you in my next video. All the